हेलो दोस्तों, हमसे जितने बड़े लोग होंगे उसको हमारे तरफ से नमस्ते प्रणाम, और हमसे जो छोटे होंगे उसको हमारे तरफ से आशीर्वाद। और आप लोग देख सके मकई लगाए हैं, और देखिए हमारे मकई बड़ा बड़ा हो गया और इसमें कीड़ा लग गया था तो हम स्प्रे कराए थे, और अभी भी इसमें दवा डाल रहे हैं क्योंकि नहीं तो बाल नहीं अच्छा निकलेगा। तो हमारे दीदी भैया लोग के अगर भुट्टा खाना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए हमारे बिटिया बीच वाली, क्योंकि मेरा 3 बेटी है और 2 बेटा है, और हमारे हस्बैंड जी एक पैर से विकलांग है। तो हम लोग मायके में 5 बहन थे और 2 भाई थे, तो हम लोग ये सब किए हुए थे खेती होती, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं क्योंकि कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। और हम वीडियो भी बनाते हैं, सोचते हैं कि कभी ना कभी तो दीदी भैया लोग सपोर्ट करेंगे हमको भी, तो इसीलिए वीडियो बनाते हैं। और आप लोग हमारे वीडियो अच्छा लगेगा जिनको जिनको, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और देखिए भुट्टा हमारे बड़ा बड़ा हो गया, उधर चिमनी दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा बड़ा इधर हो गया भुट्टा, क्योंकि खेती वेती करते हैं और इससे आगे धान लगाए हैं। तो हम दीदी भैया से इतने कहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है, क्योंकि हम लोगों का कोई नहीं है। हम लोगों का पट्टी पर्दार भी था, वो भी हमको अलग कर दिया, क्योंकि इसलिए कि हमारे 5 बच्चों खाने वाला था। तो उनको हमारे जो आंगन में था ना, गोतिया दिया देखी आंगन में, तो वो लोग उनको सिखा दिया। हम पहले लखनऊ रहते थे, मेरी सासू माँ जब ज़िंदगी में थी तो हम लखनऊ रहते थे। पहले तो अलग हुआ वो, तो बोला कि मेरी सासू माँ कि नहीं, हम अपने ज़िंदगी में अलग नहीं होने देंगे तुम दोनों का, क्योंकि एक आदमी यहाँ रहो एक आदमी वहाँ जाओ, जब हम मर जाएंगे तब अलग होना, हम अपने ज़िंदगी में नहीं अलग होने। तो हमारे हस्बैंड जी वहाँ रहते अपने पापा के साथ में, तो हम वहाँ रहने लगे। और मेरे जो था देवरानी यहाँ रहने लगी। तो हम तो 6-5 के हाल नहीं जानते थे, क्योंकि बहुत डरते थे। कहता नहीं है कि गरीब का बेटी जो होता है उसका बाप माँ तिलक दहेज लेकर नहीं आती है, गरीब के बेटी तो लिहाज भी करती है ससुराल में, और सबका कदर भी करती है, और डर के रहना भी पड़ता है। और अमीर के बेटी आती है दहेज लेकर तो किसी का सुनती भी नहीं है, और लिहाज भी नहीं करती है, शर्म भी नहीं करती है। तो यही बात था, तो हम लोग वहाँ रहने लगे। तो हम लोग आए वहाँ से, जब सासू माँ मेरी मर गई उसके बाद हम लोग आए। पहले तो आए, उनके काम वाम हो गया तो हम लोग चले गए फिर वहाँ। उसके बाद फिर हम लोग आए, जब मेरा छोटा वाला बाबू हो गया तो हम सोचे कि हम बाहर करेंगे और वो घर में करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका तो चढ़ा दिया था, हमारे आंगन में के जो था वही सब चढ़ाया था, नाम नहीं रखेंगे। और हम कान से सुने भी थे, जो सिखाया था ना उसको हम सुन रहे थे, जीना से खड़ा होकर हम सब बात सुन रहे थे, अपने कानों से सुने थे। हम किसी के कहने होने से पर नहीं चलते हैं, हम कान से अपना सुनते हैं, वही करते हैं। कि उसका खनिहार है, तुम्हारा नहीं है, तुम उसका साथ में नहीं रहना, कि कितना कुछ हो जाएगा, कहेगा साथ में रहने के लिए, तुम कहना कि नहीं हम नहीं रहेंगे। तो मेरे देवरानी वैसे किया, जैसे वो किया कहा वैसे वो करी। फिर भी हम अपने ससुर से बोले कि पापा आप बोलिए ना साथ में रहने के लिए कि हम नहीं अलग होंगे, पापा आप कहिए ना साथ में रहने के लिए, हम नहीं अलग। तो मेरे ससुर जी बोले कि साथ में रहो, तो वो बोली क्या कि नहीं हम नहीं रहेंगे साथ में, कि इधर के चांद उधर उग जाएगा ना, तो हम साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि नमक रोटी खाएंगे लेकिन साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए उसका सब चढ़ा दिया कि उसके पति पढ़ा लिखा था, सब था। हमारे हस्बैंड जी थोड़ा दिल का सीधा है, छाका पंजा नहीं है, कमाते हैं वो भी जो होता है उनसे। अब खूब जो वो हम आप करिएगा उतना उससे नहीं होता है, लेकिन जो करता है उसी में हम लोग एडजस्ट करते हैं और कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं हम नहीं रहेंगे साथ में, तो हमारे ससुर जी बोले, तो वो बोला कि नहीं हम नमक रोटी खाकर अलग रहेंगे। अब बताइए, ऐसे कोई छोट होकर बोलेगा तो बड़ का दिल में चोट लगेगा कि नहीं, अच्छा लगेगा, आप ही लोग बताइए। तो फिर हमको अलग कर दिया। अलग करने के बाद 10 कट्ठा खेत था,
तो हम अपने ससुर जी से बोले, उसमें भी उपजाते थे मेरे देवर जी, तो हमको नहीं देते थे। एक कनवा चावल चाहे गेहूँ चाहे दाल कुछ भी नहीं देते थे, हम लोग खरीद के खाते थे। तो बहुत परेशानी होता था क्योंकि हमारे 5 बच्चे थे खाने वाला। तो हम अपने ससुर जी से बोले कि हमको दे दीजिए 5 कट्ठा खेत, हम खुद से करेंगे। से हम मायके में किए हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मेरे ससुर जी बोला कि चलो ठीक है कर लेना। हम 5 कट्ठा खेत पहले किए, उसका बाद फिर 10 कट्ठा इधर किए। उसका बाद मेरी सासू माँ मर गई, उसके बाद मेरे ससुर जी हमको नहीं छोड़ा, चाहे वो लाख कुछ भी किया, लेकिन हमारे ससुर जी नहीं हमको छोड़ा। बोला कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा है तो हम तुमको करके लाए हैं तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने पोता पोती के हम पालन पोषण करेंगे। जब मेरा पोता कमाने वाला होगा तो हम नहीं कुछ करें। तो रह गया हम में, क्योंकि हम भी करते हैं इसीलिए। देखिए दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से नहीं। हम घमंड नहीं करते हैं। हमको कोई मार भी देता है, प्यार से बोलता है तो हम उससे चल जाते हैं बोलने, उसका कर देते। लेकिन घमंड में रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो घमंड जिसका अंदर रहता है वो खुद चकनाचूर हो जाता है। तो मेरी सासू माँ थी तभी उनको भी हम भी करते थे, और ससुर जी है तो उनको भी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 10 बेटा जन्म देता है, 10 नहीं करता है, उसमें से एक ही कोई माँ बाप के भार सहता है। वो जो बहुत खुशनसीब होता है उनको सास ससुर के सेवा करने के लिए मिलता है, और सबका नहीं। जो अभागा बेटा बहू होता है उनका नसीब में सास ससुर का सुख नहीं होता है, और पुण्य प्रताप उनको करने के लिए नहीं मिलता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, मेरा भी 2 दिया है, जो जैसे करेगा वैसे तो पाएगा लास्ट में, क्योंकि शुरू में तो नहीं, लास्ट में उसको पाना होता है। कर्तव्य का फल नहीं, उसको मिलना ही मिलना है। यही सब बात हुआ, हमको अलग कर दिया। तो हमारे हस्बैंड जी एक पैर से विकलांग हैं, तो हम सोचे कि चलिए सब लोग वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। कहीं हो सकता है दीदी भैया लोग सब लोग कहीं सपोर्ट कर दे, कोई भी ऐसे हमारे एक भी वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर सपोर्ट कर दे उन लोगों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, खाएंगे कमाएंगे, बच्चों लोग के पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन हम कम से कम 4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ले मेरा वीडियो उतना नहीं गया, अब धीरे धीरे चल रहा है। तो आप लोग के हम यही कहेंगे दीदी भैया लोग के कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए, और क्योंकि हम ना ही कुछ कर पाएंगे तो अपने बच्चे लोग के अच्छे से पढ़ा लिखा तो पाएंगे। और सब लोग वीडियो बनाता है, वीडियो बनाना कोई आम बात नहीं है, ख़ास बात हो गया है, क्योंकि घर घर के बेटी बहू सब बना रहे हैं। और थोड़ा मेरा लंबा वीडियो हो गया ये, तो आप लोग माफ़ करिएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा जब लोड करेंगे तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। क्योंकि सिर्फ हम अपने पति के वजह से इतना मेहनत करना पड़ा और वीडियो भी बनाने लगे, लेकिन अभी तक हमको पब्लिक का प्यार सपोर्ट आप लोगों का नहीं मिला। तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए कि हम भी आगे बढ़े, अपना बच्चों लोग के लिए कुछ कर पाए। नहीं कुछ करेंगे, कम से कम पढ़ा लिखा पाए, क्योंकि उनका तो एक पैर अच्छा नहीं है कि चलिए हमारे आपके जैसे कर सके। ये कहिए कि खेती वेती करते हैं तो खाने होने के लिए दिक्कत नहीं होता है, और सब चीज़ यही हो जाता है, खाने पीने भर के करते हैं। अब हम औरत है तो औरतें जैसे न करेंगे, मर्द जैसे थोड़ी ना कर पाएंगे। और ये बीच वाली बेटी है, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हमको सपोर्ट करिएगा और वीडियो के आगे बढ़ाइएगा। जितने हमारे दीदी भैया लोग, चाचा चाची लोग देखते होंगे, आप सब लोग हमको सपोर्ट करिए। और हम अपने दुख सहते हैं लेकिन किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन आप लोग हमको सपोर्ट करिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, तो मकई देखने आए थे, तो हम कहे बारिश लगा हुआ है, तो हम कहे चलिए मेरा बिटिया का मम्मी एक वीडियो बना दो। तो हम आप लोगों का थोड़ा दिल के बात शेयर किए हैं कि आप लोग के लिए, इसीलिए चलिए। सोशल मीडिया पर नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन हम कुछ बोले नहीं हैं, अच्छा बात बोले हैं। और देखिए ये मेरे बीच वाली बेटी है, और देखिए मकई, इधर के छोटा छोटा मकई है और इधर के बड़ा बड़ा। यही सब करते हैं, खाते हैं, और क्या है। चलिए बाय बाय।